हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। अभी हाल फिलहाल में झारखंड में चौकीदार का बहाली बहुत ही जोर शोर से हो रहा है, चल रहा है। ठीक है, तो इसी क्रम में मैं आप लोगों को आज कोडरमा का जो चौकीदार का जो फॉर्म फिलअप जो होता है उसको कैसे फिलअप करना है उसके बारे में आप लोगों को समझाने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले ध्यानपूर्वक समझिए। तो ये बहाली जो आया हुआ है, इसका लास्ट डेट जहाँ पे दिखाया गया है, मैं नोटिफिकेशन आपको दिखा दूंगा लास्ट में, नहीं तो अभी दिखा सकता हूँ मैं। 17/8/2024 से मैंने इसका लास्ट डेट है। इसका फॉर्म फिलअप जो है स्टार्टिंग हो गया है। ये फॉर्म जो होगा ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग ऑफलाइन में जाके इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसका जो आप मतलब अगर बोलिएगा सर इसका कहाँ से हम लोग लेंगे, ये सारा मतलब कहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे, ये फॉर्म कहाँ से मैं ये डाउनलोड करूँगा, तो मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को कहाँ डाउनलोड करना है। देखिए इसका वेबसाइट ये हुआ है, यहाँ से आपको डाउनलोड करना है इस फॉर्म को। ठीक है, यहाँ से आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, ये वाला जो www.kodama.nic में डाउनलोड करना है। ठीक है, उसके बाद इसका जो मैं अच्छा ऐसे करता हूँ, मैं इसका नोटिफिकेशन पहले आपको समझाता हूँ, उसको फॉर्म फिलअप किसे किया जाता है उसके बारे में बताने वाला हूँ। ठीक, समझाऊंगा। ठीक, पहले नोटिफिकेशन आप लोग बता देता हूँ, जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये इसका देखिए, ये वेबसाइट इसका हो गया। इस पर वेबसाइट पर जाइएगा तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये वेबसाइट हो गया। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि इसका जो पदों की संख्या मतलब कितना, इसका कितना पद टोटल है जो कोडरमा में आया हुआ चौकीदार के लिए 95 टोटल पद है। ठीक है, उसमें से आपका जो आरक्षित मैंने जनरल कैटेगरी का 52 है। ठीक है, उसमें महिला कोटा का जो 5% 3% ये अलग चीज़ है। ठीक है, उसके बाद अनुसूचित जनजाति के लिए 16 है, मैंने एसटी के लिए, एससी के लिए 0 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 0 है, और ये क्या बोलते हैं इसको, ये ओबीसी यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 17 है। तो और ये क्या लिखा हुआ, वर्ग महिला के लिए 10 ठो है। ठीक है, या ये कुछ लिखा हुआ है या मतलब हम लोग के काम की चीज़ नहीं, इसको छोड़िए। ठीक है, ये वो उसका ई डब्ल्यू एस जो नहीं होता है उसके लिए, ई डब्ल्यू एस जो होता है विकर वेक्सेशन वाला, उसके लिए 10 को। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद इसका जो मतलब जो क्वालिफिकेशन जो होने वाला है, जो आरक्षण जो होगा, ये कोटिग्राफर ये सलंग जो दिया हुआ है, इसका क्षतिक के ये संख्या जो दिया हुआ है। उसके बाद जिसमें ये तो कुछ इसका बाद नहीं है, ये वो जो होता है ना, मतलब ये में हम लोग का काम करनी है। ठीक है, इसको देखिए, ये जो उसमें जो मतलब पद जो लेने वाला है, मतलब जो इसका बहाली जो मतलब जो हेड रहेगा इस बहाली को, जो जांच किसके जांच पड़ताल में होने वाला है, तो इसमें जो उपायुक्त वगैरह जो होता है, फिर एसपी डीएसपी जो सब सारा वही सब यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, उसी के प्रेजेंट में सब सारा चीज़ लिया जाएगा। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ है शैक्षणिक योग्यता क्या होने वाला है, तो इसमें चौकीदार पर शैक्षणिक योग्यता जो होने वाला है 10वीं पास होनी चाहिए। स्थानीय रीति रिवाज एवं भाषा का, और जिस चीज़ के लिए आप अप्लाई किए वहाँ के लिए आपको स्थानीय भाषा का मतलब नॉलेज होना चाहिए, वहाँ के बारे में नॉलेज होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैंने स्थानीय भाषा। उसके बाद इसमें कोई चित्र वगैरह मतलब कुछ गलत, जैसे मतलब कोई केस मुकदमा आपके नाम से नहीं होना चाहिए। 8 में आपका उम्र सीमा जो 18 दिया हुआ है, इसमें ई डब्ल्यू एस और आरक्षित वक्त की जनरल रेडियो के 45 मिनिमम जो दिया हुआ है, 35 से लेकर के 35 वर्ष दिया। यदि आप मतलब विकलांग है तो 45 साल दिया है। पिछड़ा जो ओबीसी वो 37 साल दिया है। अगर आप पिछड़ा वर्ग मतलब ये मतलब दिव्यांग है तो उसके लिए 47 दिया है। उसके बाद महिला के लिए जो है, और अनारक्षित पिछड़ा जितना सारा इसमें 38 वर्ष दिया। यदि दिव्यांग है तो 48 दिया। उसके बाद एस सी एस टी और पुरुष महिला दोनों मिलाकर के इसमें 40 वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, यदि आप मतलब ये है दिव्यांग तो 50 वर्ष दिया है। इस तरह से आपको भरना है यहाँ पे। ठीक है, और अगर बोल रहा है कि अगर आप पहले चौकीदार में रह चुके हैं तो एक काम करना, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माननीय झारखंड उच्च न्यायालय से मतलब से प्रवाहित के लिए आपको अधिकतम उम्र सीमा को एक मतलब आपको वहाँ से जाके बात करना पड़ेगा, झारखंड उच्च न्यायालय जो उसके कुछ बात करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद गणना जो किया जाएगा आयु का, जो 1/7/2024 से किया जाएगा। ठीक है, ये सारा प्रोसेस हो गया। इस तरह से आपको भरना है सारा का सारा। बट इस नोटिफिकेशन मतलब उसके बाद ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, ये जो होता है ना, इसमें जो परीक्षा लिया जाएगा, जो एक चीज़ और 10 नंबर देख लीजिए। 10 नंबर में क्या है, 10 नंबर में जो है साइकिल चलाना बहुत जरूरी है आपको। 9 नंबर में क्या, बीट के स्थानीय निवासी अनिवार्य होगा। जिस बीट से रिक्त होगा मतलब बीट का मतलब दिखाएंगे आपको, समझाएंगे बीट का मतलब समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ बोला है कि जिस बीट से आप भरे हैं, ठीक है, उस जिस बीट का आप स्थानीय निवासी उसी बीट से आप भर सकते। जैसे आप हजारीबाग से जैसे आप कोडरमा की मतलब वो डोमचांच से भर रहे हैं, तो डोमचांच बीट आपका हो गया, उसका संख्या बताएंगे हमें, उसको संख्या देना है। तो उसमें आपका पद रिक्त होना चाहिए, तभी आप उसके लिए भर सकते हैं। मतलब जिस स्थानीय मतलब जिस बीट से आप भरेंगे तो वहाँ का आपको स्थानीय निवासी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये सारा लिखित परीक्षा आपका क्या होने वाला है इसमें, तो 50 अंक का हो जाएगा। लिखित परीक्षा इसमें होगा, जिसमें से आपको स्थानीय भाषा रहेगा, और आपका ये स्थानीय सामान्य ज्ञान और स्थानीय भाषा रहेगा। स्थानीय सामान्य ज्ञान जो रहेगा झारखंड रिलेटेड जिस जिले से आप हैं उस जिले का स्थानीय सामान्य मतलब संबंधित सामान्य ज्ञान रहेगा, और स्थानीय भाषा आपके लिए लिखित परीक्षा न्यूनतम 30 अंक प्राप्त करना अनिवार्य। जो लिखित परीक्षा को 50 में से 30 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। ठीक है, और जिसमें मतलब सफल जो उम्मीदवारों को रेशियो बनने वाला है तो 1:3 में बनने वाला है। ठीक है, यानी एक सीट पर 3 लड़का लड़ाई करने वाला है। ठीक है, ये सारा सीट आपका है, उसमें गलत कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, अब देखिए समान वर्ग के लिए जो आपका हाइट वगैरह रखा गया 170 सेंटीमीटर, ये पिछड़ा वर्ग के लिए 160, अनुसूचित जनजाति के लिए 155, महिलाओं के लिए 148। उसके बाद इसमें जो शारीरिक जांच होगा, मैंने आपका जो अधिकतम न्यूनतम
ठीक है, मैंने शारीरिक जाँच इसका होगा। उसके बाद इसमें दौड़ कितना रखा गया, तो 5 मिनट या उससे पहले आप कीजिएगा तो 20 अंक मिलेगा। 5 मिनट के बाद 6 मिनट के तक कीजिएगा तो 10 अंक मिलेगा। अधिक समय लेने वाले निर्धारित को मतलब जो अधिक समय लेगा उसको क्या करिएगा, मतलब वो उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक, महिलाओं के लिए 8 मिनट दीजिएगा तो 20 लेगा। ठीक है, और 8 मिनट में 10 मिनट, 8 मिनट 10 मिनट के बीच कीजिएगा तो आपको 10 अंक मिलने वाला है। ये सारे आपको जानकारी हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको मतलब कुछ 1 मील बोल रहा है, 1 मील जितना रहेगा, 1 मील में आपको 5 मिनट लीजिएगा तो इतना अंक मिलेगा। मतलब ये 1 मील के बारे में आपको बता रहा है। ठीक है, ये सारा आपको जानकारी हो गया। इसके बाद मेरिट लिस्ट जो बनने वाला है आपको ये शारीरिक जाँच पर बनेगा, और जो आप कितना नंबर जो लाइएगा जहाँ से आप परीक्षा दीजिएगा उसके बाद बनने वाला है। चिकित्सा उसके बाद ये होगा, मेडिकल होगा, उसके बाद परीक्षा चौकीदार होगा। ये सारा मैंने बता दिया। ठीक है, ये सारा चीज़ समझ लीजिएगा। अब मैं बताने वाला हूँ ये जो होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लिफाफा में आपको दिखा दूंगा लास्ट में, तो लिफाफा में जो आप लीजिएगा उस बंद लिफाफे में 2 लिखिएगा, और उसके बाद यह सारा चीज़ आपको दर्शा देना। यहाँ से लेकर 17/8/2024 लेकर के यहाँ तक दर्शाना है। ठीक है, ये आपको बंद लिफाफा में दर्शाना पड़ेगा। और उसके ऊपर में हेडिंग में लिखिएगा, पहले आप लिखिएगा फॉर्म अपना एड्रेस दीजिएगा। 2 जहाँ पे लिखिएगा वहाँ पे स्टार्टिंग में उपायुक्त कार्यालय से लेकर के यहाँ तक आपको लिखना है 2 में। वो भी मैं दिखाने वाला हूँ, आपको दिखाऊंगा लास्ट में। ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये जो है थाना नाम अंकित करना बहुत जरूरी है। मतलब जो आप लफीफा दिखाइएगा उसमें विज्ञान की संख्या, विद्युत का नाम क्या, बीट संख्या क्या, अंचल क्या, थाना का नाम, सब इसको अंकित करना पड़ेगा। ये वेबसाइट में आपको इसका जो आपका फॉर्म है वहाँ पे मिल जाने वाला है। ठीक है, उसके बाद ये जो है ड्राफ्ट वगैरह बताऊंगा, मैं समझाऊंगा इसको। मैं फॉर्म पे चल जाता हूँ। देखिए इस जो है आपका सीट यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, आप लोग खुद से फॉर्म डाउनलोड करके देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। सीट कोई बड़ी बात नहीं, दिखना समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, चलिए मैं फॉर्म कैसे भरना जाए उसको बारे में देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे फोटो चिपकाना है। ठीक है, क्या चिपकाना है, फोटो। अभी प्रमाणित फोटो, और उस पर आपका सेल्फ स्टडी मैंने आपको साइन करके दिखाना पड़ेगा। यहाँ फोटो में यहाँ पे लिख के दिखाइए। ठीक है, उसके बाद गिरा का नाम क्या है वो दीजिएगा, मैंने किस आपका गाँव का नाम क्या दीजिएगा, अंचल का नाम क्या है वो दीजिएगा। फिर उसके बाद अंचल का मतलब जो ब्लॉक है आपको उसको देना। अभी देखा कि बिट क्षेत्र का नाम दीजिएगा, बिट संख्या। देखिए अगर सपोज दैट मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, समझाना थोड़ा समझिए आप। जैसे मैं चंदवारा से भर रहा हूँ। ठीक है, तो चंदवारा को मैं तिलैया डैम से हूँ। ठीक है, तो चंदवारा का मैं तिलैया डैम से हूँ, तो यहाँ पे जो है ये बिट संख्या हो गया 4/10। तो यहाँ पे आप 4/10 जो है मैंने 4/10 जो है यहाँ पे बिट की संख्या लिखिएगा। और चंदवारा जो है सो आवेदिका बिट का नाम। ठीक है, आवेदिका के बिट का नाम क्या लिखिएगा यहाँ पे, तो आवेदिका के बिट का नाम क्या, कहाँ गया, कहाँ गया यार, 4/10 था ना। आवेदिका के बीट का नाम 4/10 तिलैया डैम लिखिएगा यहाँ पे। ठीक, ये आपका तिलैया डैम लिखने वाला है। ठीक है, आई होप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको भरना है, फॉर्म फिलअप करना है। उसके बाद ग्राम का नाम क्या है, मतलब किस गांव का नाम क्या है वो लिखना है। उसके बाद अपना नाम हिंदी में लिखिएगा, पिता या पति जो है उसका नाम लिखिएगा हिंदी में। उसके बाद जन्म तिथि क्या है उसको लिखना है, यहाँ पे पहले वर्ष देना है, उसको माह देना है, उसको दिन देना है। उसके बाद यहाँ पे आप स्थानीय भाषा जो ये स्थानीय भाषा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें देखिए स्थानीय भाषा दी है, जनजातीय भाषा दी, क्षेत्रीय भाषा देना है। तो जिस चीज़ में आप जिस भाषा के बारे में हम जानते हैं उसको टिक आउट करना है, उसको यहाँ पे लिखना है आपको। ठीक है, यहाँ पे। ठीक, लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, जिस भाषा को आप टिक आउट कीजिए उस पर थोड़ा सा नॉलेज भी आपको जरूरी है, क्योंकि उसके ऊपर उसी रिलेटेड पर आपको एग्जाम भी लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आवेदिका का स्थायी प्रमाण पत्र जो होता है ये अस्थायी प्रमाण पत्र देना है आपको क्या, यहाँ पर ग्राम देना है, पंचायत देना, पोस्ट, थाना, अंचल का नाम, जिला कोड में जो सब चीज़ दीजिएगा। ठीक है, ईमेल आईडी का है तो दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद पत्राचार मतलब जहाँ से आपका ये क्या बोलते हैं उसको, कम्युनिकेशन पता जो होता है। ठीक है, ये टेम्पोररी एड्रेस को परमानेंट एड्रेस, ये परमानेंट एड्रेस, ये टेम्पोररी जहाँ पे आप रह रहे हैं। लेकिन इससे बेटर वही रहेगा कि दोनों को आप सेम करके लिख पाइएगा। जो आपका स्थायी प्रमाण पत्र दोनों को सेम ही कर दीजिएगा, वही बेटर रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको फॉलोअप करना है। ठीक है, उसके बाद आवेदिता का पद का नाम क्या होगा, आवेदित का पद का नाम माने किस के लिए आप अप्लाई करें, चौकीदार लिखिएगा। उसके बाद आपके सेल में कहीं कट है तो कट को भी लिख दीजिएगा। आप परीक्षा मैट्रिक परीक्षा में कितना अंक लाएंगे वो आपको दिखना है, यहाँ पे कितना प्राप्तांक और सब भर दीजिएगा। उसके बाद आप मेल या फीमेल जो भी आप भरिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे दिव्यांग अगर है तो टिक आउट कीजिएगा, और कितना आपका क्या उसमें दिव्यांग में क्या बहरापन है, या तो फिर चलना में असमर्थ है, या तो फिर अंधापन, इस तरह आपको यहाँ पे टिक आउट करना है। जिस चीज़ में आपको मतलब दिक्कत है उस चीज़ को यहाँ पे टिक आउट करना है। ठीक है, यदि आप खिलाड़ी हैं तो खिलाड़ी का आपका प्राप्त मतलब प्रमाण पत्र उसका क्या तिथि क्या उसको उपलब्धि उसमें आप क्या क्या वो लिखना है आपको। ठीक है, जैसे पिछड़ा वर्ग आपको लिखना जो मैंने आप कौन सी जाति के तो अनारक्षित, आर्थिक से कमजोर, पिछड़ा आते सबको भरना है यहाँ से। ठीक है, जो चीज़ में जिस जनजाति में उसको आपको भरना है। फिर आवासीय प्रमाण पत्र भरना है आपको, उसको कब निर्गत हुआ है संख्या उसको भरना है। जाति प्रमाण उसको अगर आप जनरल में है तो आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा वही इसका आवासीय प्रमाण पत्र का। उसके बाद निर्गत का वो भरना पड़ेगा। और यदि आप जाति प्रमाण पत्र, यदि आप SC ST में आते तो उसमें जाति प्रमाण पत्र भरने की संख्या, उसके बाद कब उसका इशू डेट है वो लिखिएगा। इस तरह EWS का भी भरिएगा, उसके आचरण प्रमाण पत्र के उसके बारे में भी भरिएगा। अब यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है, परीक्षा शुल्क जो होगा पोस्टल ऑर्डर ड्राफ्ट संख्या यहाँ पे क्या लिखना है, कैसे लिखना है उसके बारे में थोड़ा समझिए। देखिए इस चीज़ को मैं समझाने वाला हूँ। जब आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा ना तो सबसे पहले आपको बैंक से आपको TD कटाना पड़ेगा, 30 रुपये का DD कटाना पड़ेगा। ठीक है, दिखाऊंगा मैं, 30 रुपये का DD कटाना पड़ेगा। ठीक है,
तो 30 रुपये का मतलब DD नहीं, सॉरी 100 रुपये DD, मतलब 100 रुपये का आपको DD बैंक जैसे आप पेमेंट कीजिएगा, तो ऑनलाइन पेमेंट तो यहाँ पर नहीं करना आपको ना, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, भारतीय पोस्टल बैंक में जाना है और वहाँ से आपको DD कटाना है। ठीक है, बैंक जो होता है वहाँ का, मतलब बैठिए वहाँ पे बोलिएगा कि अगर आप जनरल में आते हैं तो आपको 200 रुपये लगेगा, और आप यदि आप SC ST में आते हो 100 रुपये लगेगा। तो 100 का या तो 200 का DD आपको कटाना पड़ेगा। और अगर वो पूछेगा कि DD किसके नाम से, मतलब किस कहाँ पे भेजना है, किसको पेमेंट करना है, वो पूछेगा बैंक वाला, मतलब पोस्टल ऑर्डर बैंक वाला जो वो पूछेगा, तो आपको बोलना है कि उपायुक्त कोडरमा के पदनाम से भुगतान होगा। ठीक है, इसको आपको लिखना, उपायुक्त कोडरमा के पदनाम से उसको भुगतान होगा, उसको बोलना, तो वो लिख देगा। उसके बाद वो एक संख्या देगा आपको, ठीक है, DD का एक संख्या देगा, वो आपको लेके आना पड़ेगा। वो DD संख्या पे नीचे भरना, जो फॉर्म में आएगा वहाँ पे भरना है। और एक बात और रखना है, जो DD आपको देगा उसको जो है, आप जो फॉर्म लीजिएगा, फॉर्म भर के उसके बाद नीचे में आपको चिपकाना है। ठीक है, दिव्यांग और महिलाओं के लिए आपको कुछ ऐसा करना नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ फिर समझते फिर कहाँ गया। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने समझ चुका था ये वाला DD वगैरह कहाँ तक, हाँ ये हो गया। तो यहाँ पर जो आप पोस्टल ऑर्डर DD जो संख्या आएगा उसको यहाँ पे लिखना है। अब दिनांक कब का कटा तो वो लिखना है। अब फोटो का 2 प्रति संलग्न करना है, वो 2 फोटो लिखना पड़ेगा। उसके बाद लिफाफा के लिखा लिखा हुआ 30 रुपये का टाका टिकट कर, देखिए लिफाफा को 2 लेना है। ठीक है, लिफाफा कितना लेना, 2। तो एक लिफाफा जो रहेगा सो आप उसमें अपना एड्रेस पूरा दीजिएगा, एक लिफाफा जो रहेगा उसमें फॉर्म फिलअप कर करके उसको अंदर डाल करके, और उसके जो 30 रुपये का जो DD आप कटाइएगा टाक टिकट, उसको उसके अंदर में चिपकाना है। ठीक है, ऊपर में नहीं चिपकाना। ठीक है, उसके बाद यदि आप चौकीदार में पहले काम कर चुके हो तो उसके बारे में लिखना है, आपको क्या डेट उसको लिखना है। उसके बाद घोषणा पत्र मतलब जो सब लिखना है, यहाँ पे तिथि क्या है वो लिखिए, आप स्थान कहाँ से उनके अपना हस्ताक्षर कर दीजिएगा। आपको फॉर्म कंप्लीट हो गया। उसके बाद एक और बोल रहा है अभ्यर्थी द्वारा भरा जाएगा फॉर्म, इसको भी भरना है। यहाँ पे फोटो लीजिएगा, फोटो पे अपना रंगीन फोटो लीजिएगा, उसमें अपना अटेस्टेड में साइन कर दीजिएगा, फिर अपना नाम दीजिएगा, फिर आवेदिता का नाम जो होगा, हाँ आवेदित पद का मैंने किसके लिए, चौकीदार के लिए, तो आवेदक का नाम, फिर उसके बाद फिर पिता का पति का नाम, फिर उसके बाद अपना जो कम्युनिकेशन जो आप परमानेंट एड्रेस भरे हैं उसके बारे में पूरा डिटेल आपको लिखना है। ये वाला आपको कुछ नहीं करना है, ये जो है सो कार्यालय के लिए भरेगा। जब आपका एग्जाम होगा तो एडमिट कार्ड इसी थ्रू से आने वाला है, तो ये आपको कार्यालय भरेगा। ठीक है, आई होप लोग समझ में आया होगा बहुत सारे चीज़ के बारे में। अब मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि इसमें जो आपको ये पोस्टल लिफाफा जो लेना है, आपको पोस्ट के लिए जो लिफाफा करना है वो आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो इसका जो होने वाला पोस्टल लिफाफा तो कुछ इस टाइप से होने वाला पोस्टल लिफाफा। ठीक है, देखिए इस टाइप से बनने वाला है, 2 ठो लेना है आपको। ठीक है, तो पोस्टल लिफाफा सबसे पहले आप क्या लिखिएगा, ऊपर में पोस्टल लिफाफा के ऊपर में लिखना है आपको फॉर्म, अपना नाम दीजिएगा, फिर ठीक है उसको ग्राम दीजिएगा, पोस्ट दीजिएगा, थाना दीजिएगा, जिला दीजिएगा, पिन कोड, राज्य ये दीजिएगा। फिर उसके बाद विज्ञान संख्या क्या आपका वो दीजना पड़ेगा, बहुत जरूरी। ठीक है, 01 जो है आपका, ये तो विज्ञान संख्या आपका ये होने वाली, इसको देना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद पद का नाम दीजिएगा, किस पद के लिए कर रहे हैं, चौकीदार। उसके बाद बिट की संख्या मैंने बताया, बिट की संख्या क्या है वो देना है आपको। फिर उसके बाद अंचल का नाम देना है, उसके बाद थाना का नाम देना है, ये दोनों आपको भरना बहुत जरूरी है सारा चीज़ को। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था कि 2 किसके पास भेज रहे हैं, तो उपायुक्त कार्यालय समाहरणालय भवन कोडरमा, पिन कोड ये, और ये आपका पिन कोड नंबर ये आपको दर्शाना पड़ेगा। ठीक, ये फॉर्म हो गया। एक फॉर्म इसी तरह और लेना आपको, उस फॉर्म में आपको क्या करना जो मैंने आपको बताया था, इसी तरह फॉर्म एक और मिलेगा, तो उस फॉर्म में आपको क्या करना है मैंने बताया था, उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको सिर्फ ये वाला भरना था, मैंने बताया था आपको ये वाला भरना था। ये वाला पूरा भरिएगा अंदर में जाकर के, 2 लिखिएगा सिर्फ, आप जो नीचे 2 लिखिएगा वहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं, 2 लिखिएगा, और यहाँ से लेकर के 17/8/2024 तक यहाँ पे लिखा हो ना, आवेदन बंद लिफाफा के दिनांक वेतन लिखना, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको भर देना अंदर और लिफाफे में, और उसी में टिकट को जो 30 रुपये का आप डाक टिकट कटाइए उसमें चिपका देना है, और फॉर्म जाकर के आपको जमा कर देना। ठीक है, पोस्टल में नहीं, आपको स्पीड पोस्ट करना पड़ेगा, वहाँ पे कुछ शायद पैसा लेते हैं, वही पोस्ट ऑफिस जो होता है वहाँ पे जाकर आपको ये कर देना है। 17 तारीख जो है इसका लास्ट डेट रखा है, 17 तारीख से पहले आपको फॉर्म को मतलब अप्लाई मतलब जमा कर देना। ठीक है, आई होप लोग बढ़िया तरीके से वीडियो में समझ में आएगा। अगर किसी तरह से आपको डाउट लगता है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में करके बताइए, मैं ज़रूर उसका आंसर देने का कोशिश करूँगा, और आंसर मैं देता हूँ। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म कर दूँ।